आज जो खुदा के कलाम में से शेयर करने को हूं, दैट इज डिफरेंट एंड दैट इज ऑसम एज वेल, क्योंकि मैंने खुद इससे बड़ी तकवीयत हासिल की है और आज आप भी कुव्वत पाएंगे और बरकत पाएंगे। कहें आमीन। आज जो टॉपिक है वो है डिफरेंट जीसस, डिफरेंट स्पिरिट एंड डिफरेंट गॉस्पल, यानी और कोई यीशु, और कोई रूह और कोई खुशखबरी। आप कहेंगे जी यीशु तो एक ही है, आप कहेंगे जी रूल कुदस भी एक ही है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि देयर आर डिफरेंट जीसस इन द हिस्ट्री एंड देयर इज डिफरेंट स्पिरिट एंड देयर इज डिफरेंट गॉस्पल टू। आज के दौर में बिलखुसूस बड़ा केयरफुली चलने की जरूरत है। अगर आप खुदा के कलाम से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी, और जब आप सच्चाई पर कायम रहेंगे तो सच्चाई आपको खुदा के नजदीक लेकर जाएगी। लेकिन अगर आप कलाम नहीं पढ़ेंगे, अगर आप खुदा के कलाम की तलावत नहीं करेंगे, खुदा के कलाम से नावाकिफ होंगे, तो जरूर है कि आप भटक जाएं। जरूर है कि फर्क मसीह की आप पैरवी करना शुरू कर दें, फर्क अंजील की पैरवी करना शुरू कर दें, और बिल्कुल मुख्तलिफ जो है रूह कुदस की आप पैरवी करना शुरू कर दें। जरूरी है कि आप सब जो है खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें ताकि हलाक ना हो। हाँ, मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों, हालेलुया, उसका 11वां बाब, उसकी 4थी आयत। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बचा है। आमीन। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को एक वार्निंग मैसेज जो है वो दे रहा है, और वो वार्निंग मैसेज ये है कि जो यीशु हमने यानी शागिर्दों ने जो उसके साथ 3.5 साल तक रहे, यीशु को करीब से देखा, यीशु को गौर से देखा, और जो कुछ यीशु के अंदर था वो उनके अंदर आ गया, वो यीशु जो है जो शागिर्द बयान कर रहे हैं। अगर कोई और शख्स उस यीशु की मुनादी नहीं करता, डिफरेंट यीशु पेश करता है, डिफरेंट रूल कुदस को पेश करता है और मुख्तलिफ खुशखबरी को पेश करता है, तो उसको कबूल करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि डिफरेंट यीशु कैसा हो सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यीशु भी मुख्तलिफ हो सकता है? जी हां, आज के दौर के अंदर ही नहीं बल्कि कदीम से, जब से कलीसिया कायम है, एक मुख्तलिफ यीशु को भी पेश किया जा रहा है। कलीसिया के अंदर एक मुख्तलिफ यीशु की तस्वीर भी पेश की जा रही है, जो कि शागिर्दों की तालीम के मुताबिक नहीं है, जो कि गॉस्पल्स के मुताबिक नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी बनाई हुई जो है वो तालीम है, उसको भी पेश किया जा रहा है। और आज हम देखेंगे कि वो मुख्तलिफ यीशु कौन सा है। पहली चीज, यहूदी जो अकीदा है उसके मुताबिक, यहूदी रसूमात के मुताबिक, जीसस क्राइस्ट इज अ सिंपल मैन एंड द बेस्ट टीचर। आज ये तालीम मुख्तलिफ मज़ाहिब में मिल रही है कि यीशु मसीह जी बहुत अच्छा टीचर है, वो उसकी तालीम बहुत ही ह्यूमैनिटी के ऊपर मुख्तस है। हम यीशु मसीह को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। ही मेड अ हिस्ट्री, हिज टीचिंग इज डिफरेंट, ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज अ मैन, और उसकी टीचिंग जो है कमाल की है। आज आप बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखेंगे, ओ जी यीशु दी तालीम भी बड़ी अच्छी है, तो एदी भी तालीम बड़ी अच्छी है, एदी भी तालीम। यीशु को भी लोगों के बीच में मिक्स करने की कोशिश करते हैं। अ डिफरेंट जीसस इज प्रेजेंटेड इन दिस वर्ड।
मुख्तलिफ यीशु मुख्तलिफ अकायद के मुताबिक मसीहत के अंदर ऐड करने की कोशिश की जा रही है। यीशु एक अच्छा और सादा लो आदमी है। क्या ही खूबसूरत टीचिंग है। और यीशु मसीह दे लोग कहते ने हालेलुया आमीन, है ना जी, एन जी कहते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बिगाड़ जो है जीसस के, यीशु मसीह जी एक प्रॉफिट है, एक नबी है। ये एक बहुत बड़ी गलत तालीम जो आज मसीहियों के अंदर पनप रही है। बिकॉज दिस इज द फेथ ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का जो है फेथ है कि यीशु मसीह नबी है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह के अल्फाज, यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह की किरदार, उसकी शख्सियत में कहीं पे भी यीशु नबी नहीं गिना जाता। He is not a prophet. That is a different Jesus. Not according to the Gospels. चारों अनाजील के अंदर पौलुस की तालीम, पत्रस की तालीम, यहूदा की तालीम, यूहन्ना की तालीम, याकूब की तालीम, पत्रस की तालीम, किसी भी जगह पे यीशु मसीह नबी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया कि यीशु मसीह एक नबी है? A different perspective is penetrating into the Christianity. He is not a prophet. He is God. Hallelujah. Hallelujah. यहोवा विटनेस वाले वो होर पागल हो गए। यहोवा विटनेस वाले होर पागल हो गए। वो कहते ने यीशु मसीह भी तखलीक है खुदा दी, जबकि यीशु मसीह तखलीक नहीं बल्कि खालिक है। और वो अपनी पोजीशन छोड़कर जमीन पर इनकारनेटेड हालत में मौजूद है। यीशु मसीह तखलीक नहीं बल्कि वो खालिक है। ये एक गलत तालीम है जो आज लोग दुनिया में मसीहत के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहोवा विटनेस वाले कार कार जाके दरवाजा खटखटा के बड़े ही अच्छे अंदाज में खुश और शादमान होके कहते हैं हम खुदावंद यहोवा के जो हैं वो मानने वाले हैं, आप भी यहोवा के मानने वाले हैं, खुदावंद की तारीफ हो, आए मिलकर दुआ करें। और फिर कहते हैं ओ यीशु जो है वो खुदा की बेस्ट तख्लीक है। यीशु खुदा की बेस्ट तख्लीक नहीं है, यीशु मसीह खुद खालिक है। हालेलुया। मॉर्मन्स भी पागल हो गए ते मॉर्मन्स नूं लियाण वाले भी पागल। मैं अजकल देखिया हर गलत तालीम पाकिस्तान च बड़ी आसानी नाल आ सकती है अगर उन्हां को पैसा है। अगर उन्हां को पैसा है हर गलत तालीम पाकिस्तान में बहुत जल्द आ सकती है अगर उनके पास पैसा है। मॉर्मन्स वालों ने यह भी एक किया, इधर गार्डन टाउन के अंदर उन्होंने अपनी चैपल बनाई और क्या किया, लोगों को नहीं बताया कि हम मॉर्मन्स हैं, बल्कि लोगों को कहा आओ हमारे चर्च में हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, हर मेंबर को होंडा 125 दी जाएगी। और उन्होंने अपना चर्च भर लिया। और जेड़ा खादम सी उन्होंने क्या तेनू असी सुजुकी स्विफ्ट दांगे, आजा साडे नाल रल जा। ते पाकिस्तान दे पादरी ते वैसे ही डॉलर वेख के खुश हो जाते ने। हाँ जी, उन्हां दा ते बेहतरीन मशगला ही है वे फेसबुक के उत्ते डॉलर लभो, है उन्हां दा मशगला है। तो जो वेखते ने कि कोई इहो जी तालीम आई है कहते हैं आजो लुटिए, आजो लुटिए, और वो उस तालीम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मॉर्मन्स की तालीम क्या है कि यीशु मसीह बहुत सारे खुदाओं के अंदर एक खुदा है। क्या है जी? बहुत सारे खुदाओं में एक खुदा है। कैसा है? कितने इस पर ईमान रखते हैं? कोई भी नहीं रखता। बल्कि क्या है, यीशु मसीह एक कंप्लीट गॉड है। हालेलुया।
He is God who created everything. ਤੇ ਓਨਲੀ ਜੀਸਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਜੀਸਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਸਲੀਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ बेटे ने अपना रूप वटाया ते रूल कुदस बन गया। ते खुदा एक ही है, पहले वो बाप सी, फिर वो बेटा बन गया, ते फिर वो रूल कुदस बन के इस वक्त मौजूद है। कैसा है? यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। पहला मददगार कौन है? यीशु मसीह। कहें यीशु मसीह, यीशु मसीह। और दूसरा मददगार रूल कुद्स है। ये सारी तालीमें मौजूद हैं। ये है मुख्तलिफ यीशु। हाजी साहब क्या है ये? जो अंजील में मौजूद, चार अंजीला कितने है यीशु लभदा जे नहीं नजर आ रहा? पक्की गल? कितने कहते हैं कि ये अंजील में मौजूद नहीं है? अच्छा, अंजील में क्या है देखें। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल्स, पहली चीज मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत, जीसस इज सन ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। यीशु ने पूछा कि लोग मैनू की कहंदे ने? हाँ जी, ऐस जड़ा सी ना शागिर्द, ऐ शागिर्द जड़ा सी, इन्हें ना यीशु नाल एडी ज्यादा मुलाकात नहीं सी कीती हुई। यीशु नू जानदा नहीं सी, ना कलाम नू बहुता जानदा सी, नवा नवा होया सी। शायद यदि इंटेंशन फर्क होए, शायद यदि इंटेंशन होए कि यीशु दे नाल रवांगा ते मैनू पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, मैं भी पहचानिया जावांगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਿਸੂ ने पूछा हाँ भी लोग की कहते ने मेरे बारे च? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ जी तुसी बड़े महान हो और लोग कहते ने तुसी नबी हो, या नबियां चो कोई एक हो, या एलिया हो, है ना, या यूहन्ना हो, जिंदा हो गया है, तुसी महान नबी हो। ठीक है, तो फिर यीशु ने क्या पतरस नू बुलाया। हाँ जी पतरस, यार तू तो मैनू जानना है, तू मैनू देखिया है, तू मैनू पहाड़ ते भी देखिया है। हाँ जी, तू मैनू कित्थे वेख्या जी? जिथे मूसा भी मेरे नाल सी ते एलिया भी मेरे नाल सी ते मैं अपने जलाल च सा उथे, तू की कहना है? शमौन ने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। कहें तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अपने अल्फाज से कहें तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। यीशु ने की क्या? पतरस आ गल तू अपने वालों नहीं कही, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तेरे दिल में डाली है और तेरे मुंह से अदा की गई है रूल कुदस की हजूरी में। दैट इज गॉड, दैट इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। हालेलुया। ही इज नॉट अ प्रॉफिट। डोंट प्रीच हिम एज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ वेरी लीस्ट डिग्री, बहुत नीचे की चीज है। खुदा को प्रॉफिट तो ना कहें, ते हवाले भी कट के मैनू ना दिखाओ। डोंट से जीसस अ प्रॉफिट बिकॉज ही इज नॉट प्रॉफिट, ही इज सन ऑफ गॉड। दूसरी चीज, ही इज वर्ड ऑफ गॉड। वो खुदा का कलमा है। क्या है जी? वो
कलमा है। किथे लिखा है? यूहन्ना दी इंजील और पहला बाब पहली 2 आयात की लिखा जी, इब्तिदा में और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम की कहंदा है, गॉस्पल की कहंदी है इब्तिदा में, और कलाम क्या था? खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। कहें कलाम ही खुदा है। दबे दबे ना कहो, अपने ईमान नू डिक्लेयर करया करो, कलाम ही खुदा है, कलाम ही खुदा है। कौन कहता है? यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत और दूसरी आयत। हालेलुया। दिस इज जीसस। ये कौन है? यीशु मसीह है। तीसरी चीज, इनकारनेटेड विद फुलनेस, यानी वो मुजस्सम खुदा और कामिल है। नबी कामिल नहीं हो सकता, बाइबल भरी पड़ी है। नबी कभी भी कामिल नहीं होता, क्योंकि जब इंसान कामिल हो गया तो वो तो खुदा हो गया। नबी कभी भी कामिल नहीं होता। लेकिन कुलसियों 2 बाब 9वीं और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अलूहियत की he is incarnated with fullness of divinity. हालेलुया। इंसान का फिदिया देने वाला कोई नबी फिदिये के काबिल नहीं है और ना फिदिया दे सकता है। खुदा का कलाम क्या कहता है? पहला करंथियों 15 बाब पहली 4 आयात पढ़ दे बहन जी। अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले से दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्तिया वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हो। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के नियम हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन, आमीन। क्या लिखा हुआ है? वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ। किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए। ही इज रिडेम्पशन। वो क्या है? कफारा है। ये कौन कहता है? कलामे मुकद्दस कहता है। जीसस इज द सन ऑफ गॉड, जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड, जीसस इज इनकारनेटेड विद फुलनेस एंड जीसस इज आवर रिडेम्पशन। हालेलुया, हालेलुया। हुण भावें तुहानू कोई भी आके कहे, कोई भी वर्जन पेश करे यीशु मसीह दा कि जी मैं ते बहुत यीशु मसीह दा पैरोकार हां, ऐ जे असल यीशु मसीह, तुसी कहोगे अच्छा चल दस, फिर तुसी जज करोगे कि क्या ये जो बात बता रहा है उसमें यीशु मसीह सन ऑफ गॉड है? काटा। दूसरी चीज, क्या वो कलाम खुदा है? दूजा काटा। तीसरी चीज, क्या वो मुजस्सम कलाम है? तीजा काटा। फिर क्या वो कफारा है? चौथा काटा। उनके थैंक यू वेरी मच, गो टू योर होम इन पीस। खुदा तेनू हदायत करे। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें सेमिनरीज में नहीं पढ़ाई जाती अनफॉर्चुनेटली।
डिफरेंट स्पिरिट। अगर कोई आपको बताए कि जी मेरे को भी रूल कुदस है जे, बड़े लोग कहते हैं मेरी सिक्स सेंस इंज काम कर दी है ना जी, वो जो सिक्स सेंस है वो रूल कुदस मुझे दिया गया है। बड़े लोग कहते हैं आज जी वो मेरी सिक्स सेंस पाकरू है, वो डिवाइन है सिक्स सेंस, वो खुदा की तरफ से दी गई है। एक गलत तालीम, एक गलत पर्सपेक्टिव और एक गलत ईमान। होली स्पिरिट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, होली स्पिरिट इज गॉड। होली स्पिरिट इज नॉट योर सेंस, he is complete power of God, he is Holy Spirit, amen, amen, he is not sixth sense। कुछ लोग कहते हैं जी और जिन्नियां भी मिशना ने जी सारा कुछ रूल कुदस वालों ही है। नहीं जे, नहीं जे, ये भी एक गलत तशरीह है रूल कुदस के हवाले से। ओ जी मिशन जेड़ी मर्जी हो खुदा दा ही ना लेना है ना, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मिशन, वो चर्च जो अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ अपोस्टल्स चलता है, जिसमें मसीह की पहचान है, मोहब्बत है, शादमानी है, रूल कुदस की नेमतें हैं, रूल कुदस का फल है, वो चर्च जो है, वो कलीसिया, वो डिनोमिनेशन जो है वो खुदा की तरफ से है और रूल कुदस उसके अंदर काम करता है। आमीन। हर डिनोमिनेशन दे अगे नहीं काम करता, ठीक है ना। कुछ कहते ने जी पाकरू हमें हिदायत की है, पाकरू ने हम पर वही आई कि हम मुकद्दसा मरियम को जो है वो उससे दुआ करना शुरू करें और मुकद्दसीन से दुआएं करें, जो कैथोलिक मुकद्दसीन हैं उनके आगे दुआएं करें। जी पाकरू ने सानू क्या है भईओ, केड़ा पाकरू है जेड़ा तुहानू यह कहंदा है। मैनू तो यह याद है यीशु ने क्या, मेरे नाम से, मेरे बाप से जो मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। किसके नाम से? किसके? मरियम दे नां तो, सेंट एंथनी दे नां तो, सेंट फ्रांसिस दे नां तो, मदर ट्रीसा दे नां तो, या पोपा दे नां तो। किसके नाम से? यीशु मसीह के बाबरकत, कदूस और जलाली नाम से, मेरे बाप से जो मांगोगे वो तुम्हें। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं जी पाकरू सानू डिवीजन सिखांदा है, पाकरू सानू कहंदा है कि कोई गल नहीं, चर्च प्रॉपर्टीज बेचो, चर्च दी सारियां चीज़ां बेचो और कारोबार चलाओ और मिशना च वाड़ो। नहीं, रूल कुदस नहीं ऐसे कहता। रूल कुदस डेवलपमेंट का रूह है, प्रोग्रेस का रूह है। रूल कुदस रूह हक है। और इस वक्त जो सबसे बुरी स्पिरिट काम कर रही है वो है सेल्फ अमर्जिंग मिनिस्टर्स, जो अपने आप खुद ही खादम बन जाते हैं। समझे? बड़ी दफा मैं आपसे पहले भी गल की है। वो कहते जी पाकरू ने मैनू क्या तू पास्टर हो गया है। हाँ जी। अगले दिन सब तो पहले सोशल मीडिया के उत्ते ऐलान हो जाता है, किसी चर्च ने इंडोर्स नहीं किया, किसी चर्च ने बरकत नहीं देते। की करते हैं? सब तो पहले सोशल मीडिया के उत्ते नदीम मसीह, वैसे ही नाम ले रहा हूं, सॉरी, नदीम मसीह, पहले उहदियां पोस्टां च गाने सारियां चीज़ां होंदियां, ठीक है। जो ही पास्टर उत्ते लगदा है पोस्टां भी रूहानी होने शुरू हो जांदियां हैं। तस्वीर भी यह वाली लग जाती है, हैं? या घुटने टेक के वो भाई मेरी तस्वीर खींचना जरा, मैंने लगानी है। बड़े बड़े हंटर ने
ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਚੇਸਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਣ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਪੋਸਟਰ ਨਦੀਮ ਮਸੀਹ। ਕਈ ਦਫਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨਦੀਮ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी, सेल्फ इमर्जिंग मिनिस्टर्स। मैं कल ही एक खादम के हवाले से सुन रहा था, आई गॉट सम इंफॉर्मेशन कि उसका बेटा भी अब उसके साथ खिदमत में आ गया है और उसने अपने सारे कारिंदों से कहा है कि मेरे बेटे का नाम किसी ने नहीं लेना, इसको बिशप कहना है। समझो कि नहीं? रिसेंटली आई जस्ट गॉट टू नो दिस। I was so surprised। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਰੂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪਾਕਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਡੇਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, लेकिन मैं चाहना कि मेरे बेटे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਕਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਫ ਇਮਰਜਿੰਗ pastors। दिस इज अ बैड स्पिरिट। ये बहुत बुरी रूह है। खिदमत आसमान से मिलती है, बुलावा आसमान से है। वो जिसको चाहे जो खिदमत दे, किसी को चरवाहा, किसी को मुबश्शिर, किसी को नबी, किसी को उस्ताद और किसी को रसूल। हालेलुया। कौन? रूह कुदस। हालेलुया। हालेलुया। ओए होए की बढ़ेगा पाकिस्तान दा। व्हाट इज रियल होली स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? जल्दी जल्दी, इमाल की किताब पहला बाप उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। He is power of God। वो खुदा की तरफ से कुव्वत का लिबास है और जिसको रूह कुदस मिलता है उसको कुव्वत भी मिलती है। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। और उस कुव्वत से तुम क्या करोगे? घर के बर्तन साफ नहीं करोगे बल्कि क्या करोगे? जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। आप में से कितनों को पाखरू मिला हुआ है? गवाह हो? नहीं हो? गवाह हो? कितने गवाह हैं? गवाह हैं। आपको भी तो मिला हुआ बच्चों, आपको भी पाखरू मिला हुआ है, गवाह हैं। दूसरी चीज, पाखरू यीशु मसीह को पेश करता है। लेकिन जब वो मददगार आएगा तो जिसका मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, वो क्या करेगा? मेरी गवाही देगा। रूह कुदस क्या काहे के लिए दिया गया है? यीशु मसीह को पेश करने के लिए, अपने आप को पेश करने नहीं। किसको पेश करने के लिए? हाँ जी, यीशु मसीह को। वॉच योर वर्ड्स बिफोर गॉड। यू आर नथिंग, आई एम नथिंग, ही इज एवरीथिंग। डोंट एवर क्लेम हिज वर्क टू यू। ये ना कहें मैं इनू शिफा दिती, मैं इहदे ते हथ रखिया तो शिफा पाई, मेरे वसीले ना लवे, ए पादरी दा आके मैनू गड्डी मिल गई, मैनू ए मिल गया, पादरी साहब दी वजह ना मिल गया। डोंट डू दैट बिकॉज यू हैव टू वॉच योर वर्ड्स। पाकरू इसलिए दिया गया कि यीशु मसीह की गवाही दी जाए। हालेलुया। Watch your words. He is watching over you.
वो भी तुझे देख रहा है। हालेलुया। क्लींजिंग एंड प्योरिफिकेशन वो इसलिए है ताकि हम पाक होते चले जाएं, और वो इसलिए है कि वो हमें अच्छा मददगार मिल गया है। डिफरेंट गॉस्पल, मुख्तलिफ अंजील भी पेश की जाती है। दूसरे मजहबां दी चीज़ां अंजील च पेश कर दी जांदियां। फर्ज करो कि ओ जी नजात इंज नहीं मिल जाती, पहले कुछ चंगे काम ते करो फिर तुहानू खुदावंद वालों निजात मिलेगी, वैसे नहीं जे लभनी। दिस इज डिफरेंट गॉस्पल, दिस इज रॉन्ग गॉस्पल। फिर एक और गॉस्पल, निजात सिर्फ ईमान ही लाओ निजात मिल जाएगी, कुछ भी ना करो, गंदे काम करो, भावें जो मर्जी करो, सिर्फ ईमान ही लाओ तो तुसी निजात पाओ। दैट इज रॉन्ग टीचिंग, दैट इज रॉन्ग टीचिंग। ईमान इमाल के बगैर मुर्दा है। ईमान क्या है जी? अमाल के बगैर मुर्दा है। कुछ कहते हैं जी यसू ते ईमान रख ना रख, बपतिस्मा ले लै, कोई गल नहीं, तोबा करें या ना करें, बपतिस्मा जरूरी है, बस ईमान भावें तेरा है या नहीं है। फिर कुछ लोग की कहते हैं ईमान ही सिर्फ काफी है जी, बपतिस्मे की जरूरत नहीं, साडा बपतिस्मा हो चुकिया। ठीक है, दिस इज रॉन्ग गॉस्पल। ये भी गलत अंजील है कि बपतिस्मा हो चुका। यीशु ने कहा जाओ, क्या करो, क्या करो, सब कौमों को तो की करो जो शागिर्द बन जान। क्या करो जी? बाप और बेटे और पाकरू के नाम से। किन्ने क्या है? मैं या किसी बिशप ने? क्यों जी? या किसी सीनियर पास्टर ने? किन्ने क्या? यीशु मसीह ने। और फिर एक और नई रवायत चल निकली है, वो है खुशहाली की तालीम देना। आजो आजो यीशु को सब कुछ लग जाएगा, आजो आजो यीशु को सब कुछ मिल जाएगा। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, आइडलिज्म, man worship and church worship is another gospel that is wrong. एक पादरी नू अपने कप्पां दे उत्ते भी ला लेंदे ने, कैलेंडरां दे उत्ते ला लेंदे ने, ठीक है, ओदी तस्वीर दे नाल तस्वीर ला लेंदे ने। तो कुछ लोग तो हुण यह कहना शुरू करते हैं कि जी वो पादरी साहब मेरे ख्वाब च आके मैनू हील कर देता है। हाँ जी, वो पादरी ना हो गया, खुदा हो गया। आइडलिज्म, बुत परस्ती, इंसान परस्ती, दैट इज अगेंस्ट द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। दो हट्टे कट्टे नौजवान चाहिए ने मैनू इत्थे उत्ते स्टेज ते, हट्टे कट्टे नौजवान। ए दो मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने। ए बंदा खुदा ने मैनू दिता है मेरी बाइबल चुकन लई, ए की ये मेरे दो सिक्योरिटी गार्ड, ये दो मिनिमम ने। ये क्या है? मैं हले नवा नवा पादरी बनया, नवा नवा हले पादरी बनया, तो ए दो मैं इन्हों क्या कि यार तुसी ना मेरी हिफाजत करनी है, हैं? तुसी दोनों ने मेरी हिफाजत करनी है, क्योंकि मैं तो कलाम नहीं पढ़िया, तो जदों मैं कलाम ही नहीं पढ़िया तो मैनू पता ही नहीं कि मेरे चौगिर्द ते आतशी रथ लगे हुए ने। तो इसलिए मैनू क्योंकि नहीं पता, इसलिए तुसी दोनों का काम है मेरे कोल कोई बंदा फड़कने ना पाए, बल्कि बंदियां नू भावें फड़का दो, उन्होंने चपेड़ा मारो, उन्होंने धक्के दो, उन्होंने जलील करो। क्यों यीशु को ला रहे ने? ठीक है, तुहाडा काम में तुसी मेरे नाल ड्यूटी ते आ गए हो, मैं तुहानू यीशु दे नाम ते बरकत दांगा ते तुहानू रोटी पानी भी दांगा। ओके, तुसी एक खादम दे नाल तुरना है। प्राइड फील करो, प्राइड फील करो।
रेवरेंड डॉक्टर जवेद रऊफ आ रहे ने। ओ यार प्राइड फील करते मैं कह रहा। चलो जी जरा इबादत तो चलिए, पीछे पीछे तो पता नहीं चलना चाहिए, पीछे करो। हालेलुया हालेलुया। खादम आ रहा, ए खादम आ रहा जे, ए खुदा दा खादम यीशु मसीह दी शबीह नूं पेश कर रहा जे। हाँ जी यार पिछे पिछे लोग नहीं करते पे। क्लियर है सारा कुछ? पक्की गल? गन्ना कितने ताड़ियां? अज दे पादरी नूं गन्ना दी भी जरूरत पै गई जे। यीशु ने तो पतरस नूं कहा सी अपनी तलवार नूं कित्ते रख, ते अज की कहंदे ने अपनी अपनी पिस्तौल नूं सामने रख, ऐ तेनू प्रोटेक्ट करेगी। खुदा दा कलाम प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ऐ जे अज दा ऐ जे अज दा खादम। हाँ जी, ते साडी कौम भी अन्नी उहदे पिछे ही जा जाके उहदे पैर पादी साहब। क्यों जी? और मैं किते वेख लिया अपनी अखा नाल ही, एक डेरा इत्थे बारगुनी च मौजूद है, उत्थे पादरी कुर्सी ते बह जांदा ते ओहदे लत्तां घोट रहे हुंदे ने दो लोग, ठीक है। ਉਹ ਬਦਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੈਪਟਾ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਕਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਟੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ, what a gospel what a gospel तमाशा बना दिया है यीशु मसीह को। थैंक यू वेरी मच। यीशु मसीह को क्या बना दिया है? तमाशा बना दिया है। यीशु ने तो कहा सी जदों तुसी अंजील दी जाओ ते अपने नाल समान भी ना लेना, कपड़े भी ना लेना, बटवा भी ना लेना। की लेना? 2 लैंड क्रूजर, एक वीगो डाला V8, एक वीगो डाला, 35 सिक्योरिटी गार्ड, जान नशीन की जी, जान नशीन अपने नाल लेना, क्योंकि तुहानू बड़ा खतरा है अंजील तो। हाँ जी, किदे तो खतरा है? लोका तो खतरा नहीं, समझो मेरे तो, अंजील तो खतरा है। Oh my Jesus, are you following these kind of ministers? क्या आप में से कोई इस तरह के खादमों को फॉलो कर रहा है? That is against the word of God, against the gospel of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. मैं अपने यीशु की बात बताऊं आपको। लिखा हुआ है कि भीड़ उसके ऊपर गिरी जाती थी। हालेलुया। जो उसके कपड़ों को छू लेता था वही शिफा पा जाता था। और उससे भी बड़ा काम पतरस के जरिए से हुआ। लोग उसके साए में बीमारों को डाल देते थे और बीमार शिफा पा जाते थे। दिस इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, a great man of Christ, a real minister of God. Amen. Amen. What is true gospel? True gospel is the truth. सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है? यीशु मसीह को जाने कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर किबरिया के दाहिने तरफ बैठा है, एंड ही इज कमिंग बैक। उसको कबूल करने से निजात आती है। दिस इज रियल गॉस्पेल। हालेलुया, हालेलुया। गुनाहों से निजात मिलती है।
दूसरी चीज ओबेइंग, जब आप निजात पा चुके तो हर उस बात पर अमल करें जिसका यीशु मसीह ने तुम्हें हुक्म दिया है। किसका हुक्म दिया है? यीशु मसीह ने तुझे हुक्म दिया है, हर उस बात पर अमल करें। द ट्रू गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। थर्ड, जब तू यीशु को कबूल कर लेगा और हर उस बात पर अमल करेगा जिसका यीशु ने तुझे हुक्म दिया है, तो क्या होगा? यू विल रिसीव द इटर्नल लाइफ। हमेशा की जिंदगी का वारिस तू बन जाएगा। तेरे अंदर पाक रूह के फल काम करेंगे, तेरे अंदर पाक रूह की नेमतें काम करेंगी, तेरे पास कुव्वत होगी, अथॉरिटी होगी, और तू खुदा के साथ हमेशा तक रहेगा। दिस इज ट्रू गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेट्स प्रेज हिम। हालेलुया। और जिन्होंने खुद गार्डां की जरूरत है, वो तानू की प्रोटेक्शन देंगे। हालेलुया। उन्होंने पता ही नहीं है, उन्हों दी अखां हाले तक बंद ने। जिन्हों दी अखां अपनियां बंद ने, तुहानू की खोलणगे? किन्ने कहा सी खुदावंद इहदी अखां खोल दे ताकि यह देख सके? अपने मर्द की हजाजी उन्हें क्या कि इन्हां दी अखां खोल दे, खुदा इहदी अखां खोल ताकि इनू पता चले। तो ये खुदा ने जदों ओहदियां अखां खोलियां, की देखा? आतशी रथ, खुदा की डिवाइन फेवर, एंजेलिक प्रोटेक्शन वॉज विद एलिशा। एलिशा के साथ थी, एलिशा के साथ थी। क्या था? आतशी रथ। 35 लोग नहीं जिन्होंने खुद पैसे दे के प्रोटेक्शन करवा रहे हो। ये वो डिवाइन प्रोटेक्शन है जिहड़ी आसमान तो तुहाडे लई मुकर्रर है। हालेलुया। Stop following the people who are praising themselves, not praising God. Hallelujah. समझ आई जे? किन्नियां नूं आ गई है? हालेलुया। मुबारक हैं आप। कम हैं वो लोग जो आसमान की बादशाहत में शामिल हो जाएंगे। मुबारक आप है, बिकॉज यू नो द ट्रुथ। आप हकीकत को जान चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। एंड दैट ट्रुथ विल सेट यू फ्री। ये सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। आमीन। कहें आमीन, आमीन। हर वो शख्स जो अंजील से मुख्तलिफ यीशु को पेश करता है, उसको अपनी जिंदगी से तर्क कर दे। हर वो शख्स जो रूल कुदस की गलत इंटरप्रिटेशन करता है, उसको अपनी जिंदगी से तर्क कर दे। हर वो शख्स जो अपनी बनाई हुई अंजील सुनाता है, उसको अपनी जिंदगी से तर्क कर दे। इसको नोश करना शुरू कर दे। किसको नोश करें? ऊपर करें ना कलाम को, इसको नोश करें। ये शायद आपको कड़वा लगे, हाँ जी, जब इसको खाएंगे ना तो ये कड़वा लगेगा कि यार, लेकिन डोंट थ्रो इट, डोंट थ्रो इट। जब इसको खाएंगे कि कड़वा लगेगा, लेकिन फेंकना नहीं है इसको, बल्कि उस कड़वे कलाम को जो सच्चाई से भरा हुआ है, उसको अपने पेट के अंदर उतार देना है। तो क्या करेगा? जब पेट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? अंदर की नाराजगी को दूर कर देगा। हालेलुया,
Hallelujah. Hallelujah. How many of you read Bible every day? How many of you? Don't pretend ना करें. जो पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें. Praise the Lord. और जो नहीं पढ़ते, मैं उनको एक ही बात कहता हूं खुदा का खादम होता हुआ. Without this word of God, you cannot survive in the world. इस कलाम के बगैर आप जिंदगी में सर्वाइवल हासिल नहीं कर सकते. यह कलाम अंदर होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि रूह कुदस अंदर होगा. यह कलाम अंदर होगा तो कलाम आपको जो है वो यीशु की राह पर लेकर चलेगा. कोई शख्स आपको हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं. ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ. ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ. ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ? ਇੱਥੇ. इसमें क्या लिखा है? जना ना कर. खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से मोहब्बत, उसका नाम बेफायदा, चोरी, झूठी गवाही, जना, किसी पराई चीज का लालच, सब्बत को पाक ते मनो. हालेलुया. आप में से कितने जिन्होंने कुव्वत पाई आज के कलाम से, हाथ खड़ा करें. बरकत मिली है, कुव्वत मिली जे. मेरियां बाहर जाके शिकायत ना लाना दूजे पादरियां नूं. यीशु ने कहा सी, जवेद रऊफ तू बहुत वड्डी चीनी है, सारे अगे मिठा बन के रह. हाँ जी, हाँ जी, क्या सी ना पादी साहब इधर आओ जरा. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, बेचारियों को गोली खानी पैंदी है. यीशु ने क्या कहा? तुम दुनिया की बेस्ट शुगर हो. क्या हो जी? नहीं 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 नहीं. इधर आओ, आगे आ जाओ जरा. इन्हां को पूछने हैं, आ बच्चों को पूछने हैं. तुम दुनिया की खूबसूरत चीनियां हो. तुसी गोड़ो. जेड़े बहुते चिट्टे ने वो चीनियां ने, ते जेड़े मेरे अगरे ने वो की ने? गुड़. ते ऑर्गेनिक गुड़ भी है ने. हालेलुया. यीशु ने यही कहा था ना भाई साहब, ठीक है. सी तुम दुनिया के नमक हो. तुम दुनिया का नमक हो. नमक हो. और आगे क्या कहता है वो? अगर नमक का मजा जाता रहे और वो चीनी बन जाए तो ओनू की कीता जाएगा? पैरां च रोंदिया जाएगा. यू आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ. हालेलुया. यू आर नॉट sugar. Your words should not sugar coated but with grace. Hallelujah. Amen. Thank you. पुरफजल कलाम जरूर रखो, लेकिन लेपड़ियां गल्लां छाड़ दो. हालेलुया.